So this sigma pi bond is like linked to bonding and somehow जब दिसंबर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो आई फील लाइक कि शायद उस वक्त मैंने पढ़ाया मे बी आपकी क्लास को या किसी और को, लेकिन आप लोग जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो थ्रू आउट रेगुलर रहे दे वर सेइंग कि ये हमारे नोट्स में मिसिंग है। तो लेट्स डू इट अगेन। सिग्मा पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं ऑर्बिटल लैंग्वेज में तो उसको हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड इज लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम और अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी दो एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इट वुड ऑलवेज बी अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का ये वाला जो साइन है इट्स लाइक दैट डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जो हम लगाते हैं, ठीक है, यही वाला साइन है इस टॉपिक में, हम इसको सिग्मा बोलते हैं। और पाई का वही है जो आपको पता है। तो बिटवीन टू एटम इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड तो इट वुड ऑलवेज बी अ सिग्मा बॉन्ड, एंड इफ टू एटम्स हैव अ डबल बॉन्ड तो वन विल बी सिग्मा एंड द अदर विल बी आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। कैन यू गाइस हेयर मी? यस सर। बस मेरा फिर अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आपके एंड पे कोई मसला होगा, आप उसको फिक्स करें प्लीज, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 2 क्लासें ले चुका हूँ सुबह से। अच्छा, अब अगर देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स तो सिग्मा होगा, और अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, और अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो देयर बी वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स, इस तरह से। अच्छा, अब ये सिग्मा पाई बॉन्ड क्या चीज़ है, इसको ज़रा अब आप लोग पहले समझें थोड़ा, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड ये होता है कि जब दो एटम्स के बीच में लीनियर ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का, इफ द ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल इज लीनियर ओवरलैप between atoms, so that gives us the sigma bond. Or pi bond is formed when the atoms have a parallel overlap, parallel or sidewise overlap. Now linear overlap is of three type. It's like S and S overlap, like अगर दो atoms उनके S orbital overlap करें तो उसको हम linear overlap कहते हैं, इस तरह से। इसी तरह एक overlap S and P orbital overlap होता है कि एक एटम का S और एक एटम जो है उसका P orbital overlap। दिस इज ऑल्सो लीनियर ओवरलैप, लाइक एक एटम जो है उसका s ऑर्बिटल और दूसरे का p, और एक होता है px एंड px ओवरलैप, लाइक दोनों एटम्स जो हैं उनका p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा हो इस तरह से, इस जगह पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं, तो उसको हम px एंड px ओवरलैप कहते हैं। अब जिन बच्चों को ऑर्बिटल्स की टाइप्स नहीं पता, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ा था, उनके लिए टॉपिक मुश्किल है, लेकिन ये है कि इसको पढ़ने से पहले one should know the types of orbital, like s orbital spherical होते हैं, p orbital डम्बल शेप होते हैं, और p orbital की फिर 3 डायमेंशंस हैं, px, py, pz, ठीक है ना। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बड़ा डिटेल में किया हुआ है इन क्लासेस पे। आई रिमेम्बर वी स्पेंड 2-3 डेज ऑन ईच टॉपिक। अच्छा, अब जो दूसरी टाइप की ओवरलैप है, दिस इज ऑल द लीनियर ओवरलैप। सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैप इज पैरेलल ओवरलैप। अब पैरेलल ओवरलैप जो होती है वो होती है हमेशा बिटवीन पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल में, ठीक है, या वो पी वाई होगा या पी जेड होगा। अभी मैं सारे को एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसको पहले थोड़ा आइडिया ले लें टॉपिक का, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। सो पी वाई और पी जेड। सो दैट्स लाइक अगर दो एटम्स के, लाइक एक एटम अपना पी वाई ऑर्बिटल ला रहा है, दूसरा भी पी वाई ला रहा है, तो उनकी जो साइड वाइज ओवरलैप होगी या पैरेलल ओवरलैप उसको बोलते हैं, वो उसको उससे पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर वो ऑर्बिटल पी जेड है, जेड एक्सिस पे टिल्टेड है जरा से,
तो वो भी py और pz would also be a pi bond. So the thing is कि when two atoms have to make a single bond, तो they would have one of these three overlaps. और अगर उन्होंने pi bond बनाना है तो will have either py और pz. जो overlapping orbitals हैं p में, pi bond में, they must be same. Like py से overlap हो सकता है, pz से. pz py से overlap नहीं होगा क्योंकि इनके plane change हो जाते हैं. py अगर इस तरह है तो pz इस तरह है, तो they cannot overlap. लेकिन लीनियर ओवरलैप में px से इस तरह से जैसे ओवरलैप हुआ हुआ, ये लीनियर है, एक ही लाइन में 180 डिग्री एंगल पे. इसी तरह लीनियर ओवरलैप में एक s p से भी ओवरलैप कर सकता है. अब ये जो p है s और p में, इट कुड बी एनी p, px py pz, इसको मैंने स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ. और थर्ड ओवरलैप लीनियर टाइप की जो है वो s और s हो सकती है. सो लीनियर ओवरलैप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: ss, sp, px, px. पी वाई और पी जेड कभी लीनियर ओवरलैप नहीं होगा, ये हमेशा साइड वाइज ओवरलैप करते हैं इस तरह से. ठीक है, पी जेड इस तरह से. अब एक चीज तो आपको ये मेनली याद रखनी है कि व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैप्स गिव व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल बॉन्डिंग. तो लीनियर ओवरलैप्स गिव सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैप्स गिव पाई बॉन्ड. पैरेलल ओवरलैप की टू टाइप्स हैं, दिस और लीनियर ओवरलैप की तीन टाइप्स हैं, 1 2 3. अब ये चीज़ क्वेश्चन में कैसे आती है? एक तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं सामने, ये आपको इनका आइडिया होना चाहिए. दूसरा, आपको डिफरेंट ऑर्बिटल डायग्राम मिलती हैं और उस पे एग्जामिनर ये आपसे पूछता है क्वेश्चंस में. तो वो क्वेश्चन में कैसे आते हैं वो मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ. अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो साथ साथ लिखें, कॉपी करें, टाइम में ज़्यादा नहीं दे सकता. आई विल ट्राई एंड पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेसन इन द ग्रुप. आप बाद में फिर उससे देख कर आराम से लिखें, कोई टेंशन नहीं. अच्छा, अब समझेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लाइक H2. अब H2 का अगर आपको डॉट क्रॉस आ जाए तो आप बस ये बना देते हैं, लाइन डायग्राम आ जाए तो आप ये बना देंगे. लेकिन अगर ऑर्बिटल डायग्राम आएगी सिग्मा पाई बॉन्ड की लैंग्वेज में, तो फिर आपने क्या करना है कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. तो ईच हाइड्रोजन एटम वुड ब्रिंग इन s ऑर्बिटल. लाइक दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना अपना s ऑर्बिटल लाएंगे. ठीक है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, दे वुड ब्रिंग इन देयर s ऑर्बिटल्स विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच. तो जब ये दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक s ऑर्बिटल लेके आएंगे और ये ओवरलैप करा देंगे इनको इस तरह से, इस ओवरलैप को हम क्या बोलेंगे? ये s और s ओवरलैप है. एंड नेचुरली बिटवीन दीज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वी हैव अ सिंगल बॉन्ड. सो व्हेन वी हैव अ सिंगल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो ये सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है. सो इफ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने बस ये ड्रॉ कर देना और ऑर्बिटल के सर्कल्स के बीच में ऑर्बिटल को लेबल करेंगे इस तरह से, एस एंड एस. दूसरी बात ये है कि ये डॉट क्रॉस डायग्राम ये वाली है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, डॉट एंड क्रॉस. ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम में वी डोंट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, वी जस्ट हैव टू शो द ओवरलैपिंग एंड लेबल द ऑर्बिटल्स. एटम्स को लेबल करना है तो आप नीचे कर दें सर्कल्स के, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है. सो दिस इज लाइक सिग्मा बॉन्ड in the hydrogen molecule. I repeat, I'm just going through the sigma pi bond concept, जो कुछ students ने मुझे remind कराया था क्लास में कि हमने नहीं किया हुआ शायद, because bonding we were doing in December, sort of online classes थी उस वक्त भी, तो perhaps it got missed in that time. तो इसके बाद जो hybridization है वो मैंने अभी भी skip किया, वो new topic है, वो face to face class में मैं आपको करा सकता हूँ, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन इससे लिंक्ड है. तो वो एक टॉपिक है, उसकी टेंशन नहीं है. मॉक के लिए मैंने कहा था अगर कुछ उसमें से आता है तो आई विल इग्नोर दैट. अच्छा, ये तो एग्जांपल होगी हाइड्रोजन की. इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की, जो सेकंड मॉलिक्यूल. मतलब ये वो सब है जो आपके सिलेबस में और आपको आ सकते हैं पेपर में, डॉट क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम सिग्मा पाई की लैंग्वेज में. अच्छा, अब आप देखें, जब क्लोरीन मॉलिक्यूल को आपको डिसाइड करना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, तो उसमें आपने देखें दोनों क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड. वो जो स्टार्ट में मैंने एक की बनाई थी कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा
तो इट वुड बी सिंगल सिग्मा बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड. सो सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, डबल बॉन्ड में वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, इस तरह से. ठीक है. अच्छा, अब क्लोरीन में सिंस देयर इज सिंगल बॉन्ड तो इट वुड बी अ सिग्मा बॉन्ड. और जब आप कहीं इसको ड्रॉ करना पड़ जाए तो आपने सोचना क्या है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन सोचनी है माइंड में, या रफ में लिख लें. 17 प्रोटॉन नंबर है तो क्लोरीन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 3p5. अब 3p5 इसका वैलेंस सब शेल है, और 3p5 में क्या सिचुएशन है कि आपको पता है जब 3p5 में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल तो 6 आते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच बॉक्स. हमने कॉन्फ़िगरेशन बड़ी डिटेल में पढ़ी थी. तो 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच बॉक्स, और उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे लाइक 4 5. तो अब 3p5 में से दिस इज लाइक 3px 3py 3pz. तो बॉन्डिंग में वो जाएगा जो कंप्लीट नहीं है, लाइक ये 3px. और वैसे भी जब सिंगल बॉन्ड है और वो p ऑर्बिटल में बनाना है तो वो px हो सकता है. जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है उनको ये मुश्किल समझ आएगी चीज़, क्योंकि मैं आइडिया दे चुका हूँ काफ़ी सारा पहले. तो अगर px ओवरलैप करता है तो फिर ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लीनियर ओवरलैप. तो अगेन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो यहाँ से भी समझे, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करूंगा ग्रुप पे, उससे दोबारा देखें इसको, ये इम्पोर्टेंट है. तो आपने क्या करना है कि दोनों क्लोरीन एटम का, क्योंकि दो क्लोरीन एटम है, दोनों क्लोरीन एटम का px ऑर्बिटल ला के उनको इस तरह से ओवरलैप दिखा दें. ये एटॉमिक स्टेट के ऑर्बिटल दिखाना रिक्वायर्ड नहीं है. So one chlorine atom, the other chlorine atom, they bring in their px and px orbital, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये. तो जब ये आके ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ तो दिस ओवरलैप वुड बी लाइक द लीनियर ओवरलैप. जो लीनियर ओवरलैप्स मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी 3, ये उनमें से एक है. ठीक है. और ये कौन सी ओवरलैप बन रही है, देखें px with px. सो जब भी px से ओवरलैप करेगा तो इट वुड बी अ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. तो इफ यू गेट टू ड्रॉ क्लोरीन मॉलिक्यूल, बस आपने ये ड्रॉ कर देना है. बाकी आप पास पेपर अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि सिग्मा पाई की ऑर्बिटल ड्राइंग इज अ वेरी रेयर क्वेश्चन, बहुत ही कम है. कोई 5% क्वेश्चन है या 10%. ज्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है कि क्लोरीन में सिग्मा पाई की लैंग्वेज में कौन सी ओवरलैप है, तो आप कहें लीनियर ओवरलैप है. और कौन सी हो सकती है लीनियर में, फिर जब p ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप में जाएगा तो वो px ही हो सकता है, py pz नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि py परपेंडिकुलर है, साइड वाइज है. ये पैरेलल बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना सकते हैं, सिग्मा नहीं बना सकते. इसी तरह pz भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, दे कैन नॉट मेक अ लीनियर ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड. एक एग्जांपल मैं आपको इसमें स्केचिंग करा के और करा देता हूँ, लेकिन अगेन मोर देन ड्राइंग पार्ट यू हैव टू फोकस ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैप. अब लेट्स से कि अगर O2 का मॉलिक्यूल है, इसमें आपको सिग्मा पाई के लैंग्वेज में बताना पड़ जाए कि कौन सी बॉन्डिंग है, तो पहले आप देखें इसके लाइन डायग्राम. ऑक्सीजन हैज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड. अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में वो जो की मैंने साइड पे लिखी थी उसको रेज कर दिया. वन विल बी सिग्मा एंड द अदर विल बी पाई बॉन्ड. अब आपने क्या करना है, प्रोटॉन नंबर सोचेंगे. ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है 8. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4. तो बॉन्डिंग में इसमें कौन जाएगा, 2p4 जो इनकम्प्लीट है. अब 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4. ठीक है. अब ये px है, दिस इज py, दिस इज pz. अब जो ऑर्बिटल कंप्लीट होता है वो बॉन्डिंग में नहीं जाता, ये दो इनकम्प्लीट है. तो देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स. दोनों ऑक्सीजन एटम्स जो है वो अपना लेके आएंगे, एक px और एक py. मतलब each oxygen atom would bring px and py. like ये बीच में ऑक्सीजन एटम है रेड वाला, और ये इसका px ऑर्बिटल है इनकम्प्लीट, और ये इसका py ऑर्बिटल है. दे बोथ ब्रिंग इनकम्प्लीट. अब दूसरा ऑक्सीजन एटम भी इसी तरह से आएगा,
वो भी अपना px और py लेके आएगा। जो बॉन्डिंग एटम्स हैं वो अपने सेम ऑर्बिटल ओवरलैप में लेके आते हैं, दे आर लाइक सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर इंस्टेंस। अब दूसरा ऑक्सीजन एटम जब px लाएगा और px py लाएगा तो उसके पास भी यही सिचुएशन है, ये इसका px है और ये इसका py है। तो अब आप अगर नोट करें तो बीच में इसके जो ओवरलैप हो रहा है ये वाला, दिस इज px px लीनियर ओवरलैप। तो जब px px लीनियर ओवरलैप होगा तो इट वुड बी अ सिग्मा बॉन्ड, ये वाला। और जो ये py py साइड वाइज है एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो ओवरलैप कर रहे हैं इस तरह से, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो दिस इज अगेन दिस इज वेरी रेयर थिंग टू कम इन पेपर टू ड्रॉ। आपको बनी हुई मिलती है डायग्राम और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा होता है कि ये वाली ओवरलैप बीच में कौन सी है और ये वाली साइड वाइज कौन सी है, तो आप उसको सिग्मा पाई की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से इथीन की डायग्राम आती है पास पेपर्स में, और इथीन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है कि ये कौन सी ओवरलैप्स हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा लिंक होता है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। बाकी सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होंगे। जहां आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए वो सब सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जहां डबल बॉन्ड नजर आ जाए एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि नीथीन हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड डू वी हैव। तो आप काउंट कर लें, देखें 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक ही पाई बॉन्ड है। इस तरह के कुछ इसमें से एमसीक्यूज मिलेंगे आपको क्वेश्चंस में। और इथीन ही का एक क्वेश्चन पास पेपर में आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड पेपर में भी। और उसमें वो आपसे एग्जामिनर कहता है कि ये स्ट्रक्चर दे के वो आपसे कहता है कि इसमें पाई बॉन्ड मिसिंग है, लाइक कार्बन कार्बन के बीच में दे शो सिंगल बॉन्ड एंड नॉट द डबल बॉन्ड। आपसे एग्जामिनर कहता है कि जो पाई बॉन्ड मिसिंग है उसको आप ड्रॉ कर दें। So when the pi bond is missing and you are asked to draw that pi bond, तो आपने क्या करना है कि एक py ऑर्बिटल इस पे ड्रॉ कर दें, एक py इस पे ड्रॉ कर दें और इसको इस तरह ओवरलैप दिखा दें। तो ये मिसिंग बॉन्ड था py उसका ओवरलैप बस हम इस जगह दिखा देते। And then if you don't draw this, you may write simply this orbital diagram structure. एक सर सॉसर शेप ऊपर, एक सॉसर शेप नीचे। बेटा मैंने म्यूट पे लगाया हुआ था, क्वेश्चन इस स्टेज पे मैं ले नहीं सकता। आप रिकॉर्डिंग देखें फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं। एक सेकंड में जरा देखूं कि कोई क्लास में बेचारे एंटर हो रहे हैं, लेकिन नहीं सर, पहले से ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। सर ये जो पी वाई की बॉन्डिंग हम करते हैं, एक ऊपर बॉन्ड बन जाता है और एक नीचे, तो ये दो बॉन्ड हो नहीं जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये दो नहीं है, मैं बताता हूँ, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इसको ये दोनों, एक पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, एक पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन एक इधर इलेक्ट्रॉन। टेक्निकली तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब उसको हम दिखाते हैं, इधर एक डॉट है एक क्रॉस है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये जो इसका लाइन है, सिमेट्री है, ये इसके ऊपर भी मूव करता है और इधर नीचे भी आ जाता है। ये ऊपर नीचे पूरा एक ही बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड नहीं काउंट होते। तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बेसिकली कार्बन के ऊपर भी है इधर और इधर नीचे भी है, ये इस तरह से दिखा। तो इसको आप सेपरेट बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लाइक सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी रीजन में रहते हैं, इधर इधर ही रहते हैं बस, लीनियर ओवरलैप। लेकिन जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर भी जा रहे हैं और इधर नीचे भी जा रहे हैं। और आप खुद सोच सकते हैं कि पाई बॉन्ड में डिस्टेंस ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा रहता है, सिग्मा बॉन्ड की तरह से न्यूक्लियस के ऊपर कम आते हैं। तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। मतलब जब दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज स्प्रेड ऑन अ लार्ज एरिया। एंड जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़े एरिया पे स्प्रेड हो जाते हैं तो फिर वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसी तरह मैं तो आपको ये डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पास पेपर करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्राइंग नहीं है इनकी रिक्वायर्ड, मतलब आती नहीं है। वैसे अगर कोई एग्जामिनर दे दे इस साल तो कम से कम बिल्कुल नहीं देनी चाहिए उसके, कि कोविड के टाइम्स हैं। अच्छा, ये जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। और इसको कहीं दिखाना पड़ जाए या पेपर में डायग्राम बनी हुई है तो आपने अब सोचना है कि नाइट्रोजन के पास जो प्रोटॉन नंबर 7 है
would be 1s2, 2s2, 2p3. अब 2p3 के साथ नाइट्रोजन क्या करेगा कि अपने p वाले सारे ऑर्बिटल ले आएगा बॉन्डिंग में, क्योंकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट, हाफ फिल्ड। तो एक नाइट्रोजन px भी लाएगा, py भी लाएगा, pz भी लाएगा। अब बीच में ये नाइट्रोजन है, इधर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह। और दूसरा नाइट्रोजन एटम भी अपने px, py, pz सारे ऑर्बिटल ले आएगा बॉन्डिंग में। ये उसका px, ये इसका py और ये इसका pz। तो जब अब इसके पास इधर ये px ओवरलैप हो जाएगा, विच विल बी लीनियर ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड। फिर इसका py, इसका py, ये साइड वाइज ओवरलैप, और ये pz, फिर एक साइड वाइज ओवरलैप। सो वी गॉट py, एक पाई बॉन्ड, pz, दूसरा पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। और अगर फिर ट्रिपल बॉन्ड के किसी मॉलिक्यूल की डायग्राम आपको नजर आएगी तो उसमें हमें लीनियर ओवरलैप भी मिलेगा और py, pz दो साइड वाइज पैरेलल ओवरलैप भी मिलेंगे। दोनों तरह की ओवरलैपिंग उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये एक जस्ट क्विक रिव्यू था सिग्मा पाई बॉन्ड का। अगेन इसकी रिकॉर्डिंग में मैं आपसे शेयर करूंगा और उसको भी आप देखें, टॉपिक को दोबारा समझें। अगर नहीं समझ आया किसी को तो टेंशन नहीं था, ओके। जब ये स्कूल खुलेगा तो मैं फिर से दोबारा बोर्ड पे समझा दूंगा हाइब्रिडाइजेशन के साथ। लेकिन इस वक्त आप इसको इतना ज़रूर ट्राई करें कि आपके जो बॉन्डिंग में क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट करें। अच्छा, मेन मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ऑर्गेनिक ख़त्म करें जब, तो उसके बाद एक क्विक हम जो है ना प्रैक्टिस करें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कर रहे हैं रिवीजन और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को याद करें, इनऑर्गेनिक के भी याद करें, और प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ द फ्रॉम द वर्कशीट्स व्हिच आई हैव शेयर्ड ऑन द ग्रुप। कुछ बच्चे फिर मांगते हैं, उनको समटाइम आई फील लाइक कि उन्होंने शायद देखा ही नहीं है ओपन करके वर्कशीट्स को। तो आप अगर व्हाट्सएप अपना जो ग्रुप है उसके लिंक में जाएं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स सारे पड़े होते हैं, तो वहाँ से आप उनको दोबारा ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। So do try these questions, and before that, make sure that you memorize all these reagents and conditions and everything that we done in class and online lessons. अब जैसे ये 2-प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको लेट्स सपोज हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर रहे हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम ब्रोमीन से ट्रीट कर रहे हैं। और फिर ये कंसंट्रेटेड ये अल्कोहल जो है इसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ विद K2Cr2O7। मतलब ये एक कंपाउंड है और उसको मैं डिफरेंट रिएजेंट से ट्रीट कर रहा हूँ। अब जिन बच्चों ने तो रिएजेंट्स और रिएक्शंस याद किए हैं सारे स्टेज पे, उनको ये रिएक्शन मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किए दे शुड रादर फर्स्ट गो थ्रू ऑल द रिएक्शंस दैट आई हैव टोल्ड यू। आपके अपेरेंटली मॉक्स पोस्टपोन है अभी तक, तो ये टाइम यूज़ करें, मॉक भी होंगे और एग्ज़ाम भी होंगे। जो लोग वेट कर रहे हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट अच्छी न्यूज़ सुना देगी शायद, ये दिस इज़ ऑल रॉन्ग इम्प्रेशन, बट आई नो इज़ परहैप्स के शायद स्कूल नेक्स्ट वीक से खुल भी जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम भी प्लान्ड है। अच्छा, अब देखें, ये जब मैं रिएक्शन कराऊंगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम ट्रीट करें अल्कोहल के साथ, तो आपको पता है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, इसमें एल्कीन बनेगा। तो OH आप इसका ले लेंगे, हाइड्रोजन साइड वाले कार्बन से ले लेंगे, एल्कीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को आई रिमेंबर कि वी डिड वन होल लेसन इन क्लास फॉर दिस। तो ये एल्कीन बनेगा, बाय प्रोडक्ट में वाटर है वो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ। और ये एल्कीन है, इसको मैं ब्रोमीन से ट्रीट कर रहा हूँ, तो ब्रोमीन जाके डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा, तो इट वुड फॉर्म CH3CHBr, इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा। ठीक हो गया। और इस साइड पे आप अल्कोहल है, इसको ट्रीट कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल इज द वन के जिस कार्बन पे OH है, इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलता है, मतलब ये जो कार्बन है जिस पे OH है, इसी को आपने कीटोन बना देना है। तो ये बन गया कीटोन और बाय प्रोडक्ट में हमारे पास इधर पे वाटर आ जाए। तो ये एक
छोटा सा क्विक सैंपल है कि किस तरह से जब आप ऑर्गेनिक के रिएक्शन से याद कर लेते हैं तो फिर इस तरह से आप उनको अप्लाई करें, पास पेपर करें। इस तरह के क्वेश्चंस डजन्स के हिसाब से वहाँ पे वर्कशीट्स में मिलेंगे आपको। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक पढ़ते हुए जब आप लोग यू नीड टू ट्राई एंड मेक सम समरी पेजेस एट द एंड, और मैं उसका आपको कन्वर्जन या ऑर्गेनिक के रिवीजन के लिए ये बना लें और इसको खुद फिल करें। इसमें क्या है जी, फ्रॉम, टू और बाय। फ्रॉम मतलब अल्कोहल से अगर आपने बनाना है एल्कीन तो आप उसको ट्रीट क्या करेंगे, या रिएक्शन का नाम लिख दें, रिएजेंट लिख दें, डिहाइड्रेशन। ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने एल्कीन को वापस अल्कोहल बनाना है तो उसमें हाइड्रेशन, स्टीम वगैरह से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, ये सारा। अब ये आप टेबल फिल करते जाएं, जो जो कन्वर्जन हमने पढ़ी थी, जब आप फिल करेंगे इस टेबल को तो आप देखेंगे कि टोटल 30 ऑड रिएक्शन बनेंगे मुश्किल से। इनको फिर सही पक्का याद करें। रिएक्शन नाम लिखने की जगह इट्स बेटर कि आप रिएजेंट्स वगैरह लिखें प्रॉपर। तो जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करें पास पेपर की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के reactions याद किए बगैर you cannot go to the past paper questions directly. That would be a terrible mistake. And I expect कि अब तक आप लोगों के पास वीकेंड में था, आप लोगों ने काफ़ी सारे याद कर लिए होंगे। टॉपिक वाइज याद करें। एल्कोहल के रिएक्शन, एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर पेपर अटेम्प्ट करें। तो बस कल हम करेंगे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और I would be asking some random questions from the reagents and organic chemistry. अब हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ के बाकी आपका कंप्लीट है, तो यू नीड टू पुट इन ऑल योर बेस्ट एफर्ट फॉर द मॉक एंड कैम्ब्रिज। तो उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो विल स्टार्ट विद द ईयरली पेपर प्रैक्टिस। लेट मी टेक द अटेंडेंस आल्सो। चले, अब मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप। जो बच्चे कुछ डाउट्स भेजते हैं, इनबॉक्स करते हैं मुझे, यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। लेकिन वर्कशीट्स जो हैं वो आपके ग्रुप में ही है ऑलरेडी। ठीक हो गया बेटा? चलिए, सर, I have a जी question. जी बेटा पूछें। हमारी ऑर्गेनिक खत्म हो? ऑर्गेनिक तो बेटा लास्ट वीक ही खत्म हो गई थी। हाँ, सही हो गया सर। वो एक्चुअली आपको मैंने कहा था रिकॉर्डिंग्स भेजे, आपने वो भेजी नहीं थी मेरे ख्याल है लास्ट लेक्चर की, तो इस वजह से मैं पूछ रही थी। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग जी, ऑर्गेनिक की या अदरवाइज? ऑर्गेनिक। चलो मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे याद पड़ता है मैंने लास्ट वीक में सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाली है। मैं फिर चेक कर लूँ। लेकिन आपका सिलेबस सब सर कंप्लीट आपने है। जी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की डाली थी आखिरी। हाँ, तो टेक्निकली वही हमारा लास्ट ऑर्गेनिक का मेन टॉपिक था। आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह उसके बाद अगर हमने किया तो उसकी अगर नहीं डाली मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे। आप ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, चलें, ओके भैया, अल्लाह हाफिज़।